छत्तीसगढ़ के एक छोटे से चापा गांव की बेटी, छत्तीसगढ़ की बेटी जो कि माउंट एवरेस्ट फतेह करके आई है, माउंट एवरेस्ट में अपना तिरंगा झंडा लहरा के आई है। और कितनी कठिनाइयां होती है वहां चढ़ने में, उतरने में, और क्या क्या परेशानियां होती है और किस प्रकार अपना सपना संजोई थी। बातचीत करते हैं, इनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। लोग सपना देखते हैं, आप अपना ये सपना को सच करने के लिए कब बीज बोए थे, कैसे सोचे थे कि आप माउंट एवरेस्ट में जाएंगे? जी, जब मैं कॉलेज पढ़ रही थी तभी से मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ अलग करना है जिससे मैं हमारे देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकूं। मैंने उसी टाइम ही ये सपना को देखा था कि कोई भी सपना हमारे मेहनत से बड़ा या हमारे मेहनत से आगे नहीं होता। ये 8 साल पहले देखा गया सपना था जो सच करके आज मैं आई हूँ। कैसा लग रहा है, आप उतना ऊंचा माउंट एवरेस्ट को चढ़ के वहां पे रह के आप आए हैं, छत्तीसगढ़ आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ क्योंकि जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं, जिस चीज़ को हम जिसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको अगर सच में करना होता है तो माउंट एवरेस्ट एक बहुत ही रोमांचकारी पर्वत है जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने जो सपना देखा वो मैंने सच कर दिखाया। कितने दिनों से तैयारियां कर रही थी आप? देखिए, इसकी तैयारी बीज बोना, जैसा कि आपने बोला, वो बीज तो 8 साल पहले ही लग चुका था। इसकी तैयारी के लिए 9 से 10 महीने लगे हैं मुझे। 9-10 महीने से मैं इसकी तैयारी कर रही थी, जो जाके सच हुआ है। कितना संघर्ष लगता है, कितना कठिनाई होती है आप लोगों को नीचे से ऊपर चढ़ने में? जी, कठिनाई तो देखिए हर चीज़ में होता है, लेकिन हमारी जीत वहीं पक्की हो जाती है जहाँ हम अगर हमारे मस्तिष्क में अगर कोई भी चीज़ को हम अगर कल्पना कर सकते हैं तो उस चीज़ को हम प्राप्त भी कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने सुना था, ये चीज़ मैंने पढ़ा था, लेकिन ये चीज़ तब ज़्यादा कठिन और मुझे लगा जब मैंने इसको अपने जीवन पे उतारा। क्योंकि जैसे-जैसे मैं किसी चीज़ का सपना देखती थी, अपने मेहनत के बारे में मैं बताती थी, मेहनत करती थी अपने लिए, तब जाके बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ा क्योंकि वो चीज़ को कल्पना करना, कल्पना के बाद उसको एक आकार देना। आकार देने का मतलब होता है कि हम उस हमारे सपने पे काम करना। तो जैसे-जैसे मैंने इस पे शुरू किया काम करना, तब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक परिस्थिति हो, चाहे मानसिक परिस्थिति हो, लेकिन अंततः मैंने कर दिखाया। माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा, लगभग 8,848 मीटर ऊंचा है। यस। वहाँ की ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहती है। जी। स्थिति क्या थी? वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि अगर अच्छे से तैयारी किसी ने अगर नहीं की है, मैंने कई बार देखा भी है, हम जाते तो हैं, चढ़ते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन बहुत परेशानियां कब आती है जब हम नीचे उतरते हैं। जाने के समय तो पूरा एफर्ट लगाकर चढ़ जाते हैं, लेकिन उतरने के लिए भी उतनी ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें एनर्जी बचाकर रखना पड़ता है ताकि हम सकुशल वापस आए। क्योंकि मैं वापस आई हूँ तब इस चीज़ को मैं बोल सकती हूँ कि ऑक्सीजन लेवल उधर का बहुत कम होता है। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारा शरीर थक चुका है तो हम नीचे नहीं आ सकते हैं। काफी थकान होती है, कैसे अपना मेंटल बैलेंस को कैसे बनाते हैं? स्ट्रेंथ क्या रहती है आप लोगों की? स्ट्रेंथ यही रहती है कि आपकी जो भी स्पीड है आप आराम से धीरे धीरे चलिए, लेकिन बहुत धीरे होने की वजह से अगर समय ज़्यादा ले लिया तो हम टॉप तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि अगर दोपहर के 12 या 1 बजता है तो वहाँ फिर वापसी के लिए संदेश मिल जाता है और हमें वापस आना पड़ता है। क्योंकि मेरा ठीक ठाक था, मेरा स्पीड पेस चलने का, तो मैंने पूरा फतह करके आया है। कितने लोगों के टीम के साथ आप गए थे, भारत से या फिर छत्तीसगढ़ से? देखिए, हमारे टीम में तो हम 8 लोग थे, जिसमें से 8 लोग इंडिया के थे और 1 यूके से थे, और छत्तीसगढ़ से तो मैं अकेली थी। माउंट एवरेस्ट को डेथ जोन कह सकते हैं हम। यस। ऐसा कुछ आपने वहाँ पे देखा है? यस। हाँ, हमने 2, 3, 4 कई सारी डेड बॉडीज देखी। ऐसे ही हमने डेड बॉडीज देखा है। तब जाके पता चला जब हम 8700 पे गए, तब हमें शेरपा बताया कि इस जगह को डेथ जोन बोलते हैं। डेथ जोन तो कैंप 4 से ऊपर गए मतलब वो डेथ जोन ही कहलाता है, क्योंकि किसी भी टाइम किसी के साथ
कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन जब हम 8700 पे गए तब उसको वहाँ पर डेड बॉडीज देखी, तब शेरपा ने बताया कि ये एक्चुअल में 100 सबमिट बोलते हैं उस जगह को, डेथ जोन के आगे को। तो वहाँ को बताया कि डेथ जोन के आगे में होता है 100 सबमिट ऐसा करके। तो देखा हमने डेड बॉडीज देखे और डेथ जोन भी देखा, तो तब समझ में आया एक एक सांस हमारा वहाँ कीमती हो जाता है, तब उसको डेथ जोन बोला जाता है। आप ये भी कि आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, कैसे सारी चीज़ों को वो करके रखी हैं? हाँ, अपने सपने और अपने काम के बीच में बैलेंस बैठाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं है। कभी अपने सपने का पीछा करना ना छोड़े और नहीं उसके ऊपर मेहनत करना छोड़े, हर सपना सच होता है। कैसे सपोर्ट मिला फैमिली से और बाकी लोगों से? जिसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन और हमारे जिले प्रशासन दोनों का मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन ने भी मुझे मदद किया और मेरे जिला प्रशासन का भी मुझे पूरा सहयोग रहा। और परिवार के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, परिवार ने भी मुझे पूरा सहयोग दिया। जैसे अगर मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बोलूँ तो छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, तो मेरी मानसिक स्थिति को बनाने में मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहा। गए थे आप इस यात्रा में गए थे, संघर्ष रहा होगा आपके, जब ये यात्रा के दौरान सबसे कठिन चीज और ऐसा लगा होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, उस समय की स्थिति बताइए और उस समय आप क्या किए? लगा 1 से 2 मोमेंट ऐसे आए कि मुझे लगा कि नहीं बस अब हो गया, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। लेकिन जब भी मैं ये चीज़ अगर मेरे दिमाग में आता है कि नहीं हो पाएगा, तब मेरे दिमाग में ये भी आया कि मैंने 8 साल का मेहनत किया है, तो ये मेरे से ज़रूर होगा करी, और ईश्वर को याद करके मैं गई। हम जाने के समय तो 8 लोग थे, लेकिन आने के समय हम 6 हो चुके थे, क्योंकि 2 मेरे साथियों जिनके साथ हम 40 से 45 दिन रहे, एक साथ खाना खाए, एक्लेमेटाइज किया, सारा कुछ इधर-उधर आना जाना किया, कैंप में थे। 40-45 दिन रहने के बाद 2 साथियों को हमने खो दिया, जिसका हमें बहुत दुख है। आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब कितने आप लोग? 8 लोग गए थे लेकिन 6 लोग वापस आए। जो 2 लोग का डेथ हुआ था, उन लोग की बॉडी को वापस लाने देते हैं या फिर क्या करते हैं? वापस ला सकते हैं, वो फैमिली की मर्जी की वजह से होता है, लेकिन जितना खर्च हमें माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने में होता है, उससे ज़्यादा और डबल खर्च माउंट एवरेस्ट से किसी की डेड बॉडी को लाने में होता है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास लगता है। इसीलिए जो बॉडी हमारे साथ हमारे साथी थे, तो एक की बॉडी वापस आई क्योंकि वो कैंप 3 या 2 तक पहुंच चुके थे, और एक अरुण तिवारी सर जो कि हैदराबाद से है, उनके बॉडी को डेड जोन में ही छोड़ा गया। उनके परिवार का कहना है कि वो अब शिव की जगह में है तो वहीं रहेगा करके, तो उनकी फैमिली की रजामंदी से वो बॉडी डेड जोन में है आज। अब आप बताइए कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, कितने भाई बहन हैं क्या? हम लोग घर में पापा रहते हैं, भैया भाभी, 5 बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ, और वो मेरा छोटा भाई है। हम ऐसे करके रहते हैं, 8 से 9 लोग घर में रहते हैं, बस ये है। अभी बातचीत हो चुकी होगी आपके घर में, जब सबसे पहले आप माउंट एवरेस्ट में गए, आपको सफलता हासिल हुई, तो कैसा था परिवार का रिएक्शन? सारे लोग बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि सपना मेरा ही था, लेकिन मेरे एक के सपने को पूरा करने के लिए सभी ने जी जान लगा दिया था, क्योंकि मेरे जो मैं तैयारी करती थी, सुबह उठने के बाद रात तक सोने तक पूरा परिवार मेरा साथ रहता था, क्योंकि मेरे शेड्यूल के वजह से पूरे परिवार का टाइम टेबल बदल चुका था, तो इसीलिए सारे लोग बहुत खुश हुए। ऐसा है क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि ये सपना देखने वाले सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, पूरे 5 बहन का ही सपना था, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी खुशी में ही सबकी खुशी थी। आगे और आपका क्या कुछ प्लान है? अभी आप इतने बड़े कामयाबी को हासिल किए हैं। जी, अभी तो फ़िलहाल कल सीएम जी से मिलना है, उसके बाद फिर मैं बता पाऊँगी। अभी तो और भी माउंटेन्स है, क्योंकि हम जितने 7 सबमिट का अभी मेरा प्लान है,
तो अभी तो एवरेस्ट हुआ है, इसके बाद तो अभी और भी माउंटेन्स बचे हुए हैं, क्योंकि महाद्वीप बचे हुए हैं। ये एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा मैंने किलिमंजारो को फतह कर लिया है। इंडिया में यूटी कांगरी, कांगी हात्से-टू ये सब को किया है। अभी तो मेरे 5 और बचे हुए हैं, 5 महाद्वीप की चोटी और ऊंचा फतह करना है। तो ये थी हमारे साथ छत्तीसगढ़ की छोटे से गांव चापा की बेटी अमिता श्रीवास, जो कि माउंट एवरेस्ट में परचम लहरा के है, तिरंगा लहरा के है। बाकी इस पूरे खबर को लेके आपको क्या कुछ कहना, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी अपडेट के लिए खबरी चाय के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। खबरी चाय।